11th क्लास की फिजिक्स हमने स्टार्ट कर रखी है और उसमें हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो 2 का चैप्टर चल रहा है मात्रक तथा मापन। और जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है वेमाओं के उपयोग। और इससे पहले हमने वेमाओं के 2 उपयोग है वो करे हैं। अब जो इसमें तीसरा जो इसका उपयोग आता है वो अब हम यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपको वेमाएं निकालनी नहीं आती हैं तो पहले आपको वेमाएं निकालनी वो अच्छी तरीके से पता होनी चाहिए। तो पहले आप जो वेमाओं वाला अपना वीडियो है उस वीडियो को एक बार से ज़रूर आपको देखना है ताकि आपको ये टॉपिक और अच्छे तरीके से समझ में आ सके। यानी कि आपको वेमाएं हैं वो निकालनी अच्छी तरीके से आनी चाहिए। तो अब हम ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपना वेमाओं में जो अपना लास्ट अनुप्रयोग है। इस अनुप्रयोग के बाद में हम नेक्स्ट टॉपिक अपना स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर चैप्टर नंबर 2 में। तो अब पहले इस टॉपिक को अपना कंप्लीट है वो करते हैं। तो अपना ये टॉपिक है जो अनुप्रयोग नंबर तीसरा है, लास्ट अनुप्रयोग बचा हुआ है वो है कि विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध अर्थात सूत्र की स्थापना करना। यानी कि विभिन्न भौतिक राशियों में हमें संबंध स्थापित करना है, यानी कि हमें कोई सूत्र की स्थापना करके दिखानी है। और इसमें ये लिखा हुआ है कि विमीय समांगता के नियम का। तो यानी कि जो 2 नंबर हमने इसका उपयोग किया है, LHS की विमा वो RHS की बराबर आई थी, उसी का नाम है विमीय समांगता का नियम। तो यहाँ पर लिखा हुआ विमीय समांगता के नियम का उपयोग करते हुए विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध व्युत्पन्न किया जा सकता है यदि ये ज्ञात हो कि दी गई भौतिक राशि अन्य किन राशियों पर निर्भर करती है। संबंध हम स्थापित कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें ये पता हो कि वो जो हमें राशि दी गई है वो किन किन राशियों के ऊपर निर्भर करती है, अगर हमें इस बात का अगर पता हो तो हम उन राशियों के बीच में संबंध स्थापित कर सकते हैं। तो देखना आपको एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है। तो हम क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और क्वेश्चन को आपको अच्छी तरीके से समझना है। क्वेश्चन लेते हैं अभी यहाँ पर एक, यह ज्ञात है कि बल वस्तु के द्रव्यमान तथा त्वरण पर निर्भर करता है। यह हमें पता है कि बल है वो वस्तु के द्रव्यमान तथा त्वरण पर निर्भर करता है। तो बल द्रव्यमान तथा त्वरण में संबंध व्युत्पन्न कीजिए। संबंध व्युत्पन्न कीजिए। यही ऊपर लिखा हुआ है विमीय समांगता के नियम का उपयोग करते हुए विभिन्न भौतिक राशियों में हम संबंध स्थापित कर सकते हैं यदि ये हमें ज्ञात हो। ये लाइन देखना, यदि ये हमें ज्ञात हो कि दी गई भौतिक राशि किन राशि पर निर्भर करती है। तो ये क्वेश्चन हमने लिया है यहाँ पर एक कि यह ज्ञात है, यानी कि हमें पता है कि बल वस्तु के द्रव्यमान और त्वरण पर निर्भर करता है। तो बल द्रव्यमान तथा त्वरण में संबंध व्युत्पन्न हमें करके दिखाना है। बल द्रव्यमान और त्वरण में तीनों में संबंध आएगा, वो संबंध हमें निकालना है। और ये बात हमें पता ही है कि बल द्रव्यमान तथा त्वरण पर निर्भर करता है। ये बात हमें पता होनी जरूरी है कि यह यदि यह ज्ञात हो कि दी गई राशि अन्य किन राशियों पर निर्भर करती है। तो दी गई राशि बल है और ये द्रव्यमान तथा त्वरण पर निर्भर करती है और तीनों में हमें संबंध निकालना है। तो देखना किस प्रकार से निकालेंगे। जो बल है वो किन राशियों पर निर्भर करती है, द्रव्यमान और त्वरण पर निर्भर करती है। जो बल है वो वस्तु के द्रव्यमान तथा त्वरण पर निर्भर करता है। ये बात लिखी हुई है, लेकिन यहाँ पर यह नहीं पता कि जो बल है वो द्रव्यमान की कौन से घात पर निर्भर करता है। जो बल है वो द्रव्यमान की 2 की घात पर निर्भर करता है, द्रव्यमान की 4 की घात पर निर्भर करता है, या फिर द्रव्यमान की किसी
भी घात पर निर्भर नहीं करता। ये बात हमें यहाँ पर नहीं दी गई है कि बल है वो द्रव्यमान की कौन सी घात के ऊपर निर्भर करता है, या फिर त्वरण द्रव्यमान की त्वरण है वो बल की कौन सी घात पर निर्भर करता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि जो द्रव्यमान है वो बल की x घात के ऊपर निर्भर करता है, और जो त्वरण की मान लेते हैं y घात के ऊपर निर्भर करता है। ये हमें मानना पड़ेगा। तो ये यहाँ पर हमने मान लिया है, यहाँ पर x मान लिया है, यहाँ पर y मान लिया है। अब बल को लिखते हैं F से, F लिख दिया है। ये समानुपाती का नियतांक घटाएंगे तो कोई नियतांक आ जाएगा अपने पास k। द्रव्यमान है इसको हम किससे लिखते हैं, m से, और त्वरण को किससे लिखते हैं, a से, और इसकी पावर में है x और इसकी पावर में है y। अब इसको हम लिख देते हैं समीकरण नंबर 1। दोबारा से एक बार, यह ज्ञात है कि बल वस्तु के द्रव्यमान तथा त्वरण पर निर्भर करता है। तो बल द्रव्यमान तथा त्वरण में संबंध व्युत्पन्न कीजिए कि जो बल है वो द्रव्यमान और त्वरण पर निर्भर करता है, लेकिन हमें यह नहीं पता कि जो बल द्रव्यमान की कौन सी घात पर निर्भर करता है या फिर त्वरण की कौन सी घात के ऊपर निर्भर करता है। तो इसके ऊपर हमने घात मान ली x और इसके ऊपर हमने मान ली y। अब ये समानुपाती नियतांक घटाएंगे, कोई नियतांक आ गया है कि, और m की पावर x और a की पावर y है। इसको हमने लिख दिया है समीकरण नंबर 1। ये तो है इसका LHS भाग और यह है इसका RHS भाग। ये LHS है और ये RHS है। अब हम लिखेंगे विमाएं। इसकी विमा लिखेंगे बल की, और m की विमा लिखेंगे और a की विमा लिखेंगे, और दोनों को बराबर करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं बल की विमा। तो बल की विमा क्या होती है, m1 L1 T-2। ये बल की विमा हो गई है। k को हमें लिखना नहीं है। अब k को नहीं लिखेंगे तो k को नहीं लिख रहे हैं। अब ये द्रव्यमान m है, इसकी विमा क्या होती है, m1 L0 और T0, इसकी पावर में है x, तो लगा दिया है x। बात करते हैं a त्वरण, और त्वरण की विमा क्या होती है, m0 और L1 और T-2, और इसकी पावर में है y। यहाँ तक शायद दिक्कत है वो नहीं होगी। बल है वो निर्भर करता है द्रव्यमान और त्वरण पर, किस घात के ऊपर निर्भर नहीं करता ये हमें पता नहीं है। इसके ऊपर घात x, इसके ऊपर घात y। अब समानुपाती नियतांक क्या आ गया, m की पावर x, a की पावर y। समीकरण नंबर 1। LHS बराबर RHS, विमा लिखनी है। फिर बल की विमा ये होती है ml T-2, k लिखना नहीं है। m की विमा लिख दी है द्रव्यमान की m1 L0 T0 x, a की विमा होती है LT-2 m0 L1 T-2, इसकी पावर में है y। अब ये 2-3 फॉर्मूले हैं, ये पता होना चाहिए। a की पावर m गुना a की पावर n बराबर होता है a की पावर m प्लस n, a की पावर m की पावर n ये होता है a की पावर m गुना n। इस प्रकार से ये फॉर्मूले भी आपको अच्छी तरीके से ध्यान में होना चाहिए। अब इसको आगे कर लेते हैं। देखना m1 L1 और T-2 बराबर, यह फॉर्मूला लग जाएगा a की पावर m की पावर n, a की पावर m की पावर n। तो x को 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, mx आ गया। L0 को x से गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा, L0 लिख दिया है। t को 0 से गुणा, x को 0 से गुणा करेंगे तो आएगा 0। इसी प्रकार ये है, ये m0 को हम किससे गुणा करेंगे, y से, तो अपने पास कितना आएगा 0। y को 1 से गुणा करेंगे तो y। अब y को 2 से गुणा करेंगे तो माइनस का कितना 2y। यहाँ तक ठीक है। देखना गुणा की है, x को 1 से गुणा किया x को 0 से 0, x को 0 से 0, y को 0 से गुणा किया 0, y को 1 से गुणा किया 1, y को 2 से गुणा किया माइनस का 2y। आगे देखना, इससे आगे m1 L1 T-2 बराबर, आधार सेम है तो घातें जुड़ जाती हैं। m है, आधार सेम, घात जोड़ देते हैं x और 0, तो कितना आएगा mx। L 0y तो कितना आ जाएगा y, और यहाँ पर है t और यहाँ पर भी t है,
तो यहाँ पर लिखना है t और माइनस का कितना है 2y। तो माइनस का कितना लिख दिया है 2y। अब देखना हमें क्या करना है, विमेय समांगता के नियम का उपयोग करेंगे। तो इसका LHS और इसका RHS दोनों की तुलना हम कर देंगे। तो यहाँ पर x का मान है 1, y का मान है 1, माइनस का 2y का मान है माइनस का 2। अब देखना इन दोनों की तुलना करेंगे। तो यहाँ पर x है और यहाँ पर है 1, तो x का मान कितना आ गया 1। अब ये y है और यहाँ पर 1 है, तो y का मान भी कितना 1। ये माइनस का 2y किसके बराबर में आएगा, माइनस के 2 के। तो माइनस के 2 के, तो प्लस प्लस, तो y का मान कितना आया 1 और x का मान कितना आया 1। x का मान निकालना है, y का मान निकालना है। x y के मान आ गए, ये दोनों मान हमें रखने हैं समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 में x तथा y के मान रखने पर यह समीकरण 1 रहा है। f इक्वल टू यहाँ पर है कि m x का मान कितना है 1 और a y का मान है 1। तो जो अपने पास फॉर्मूला है तीनों में, ये तीनों में ये संबंध आ गया है, f इक्वल टू k m1 और a1। यहाँ तक करना है। एग्जाम में अगर आए तो आपको यहाँ तक करके आना है। सबसे पहले हमें विमेय समांगता के नियम का उपयोग करके दोनों की विमाओं को बराबर रख देंगे, x y का मान निकाल लेंगे। जैसे x y का मान आएगा हम रख देंगे समीकरण 1 में, वही हमारे पास में संबंध होगा, वही हमारे पास में फॉर्मूला होगा, यानी कि सूत्र की स्थापना करनी। ये सूत्र की स्थापना हमने यहाँ पर कर दी है। तो ये जो लास्ट इसका फाइनली आंसर है वो ये आ गया है। एक बार और समझते हैं, फिर 1-2 एग्जाम्पल और करेंगे इस टाइप के। यह ज्ञात है कि बल है वो वस्तु के द्रव्यमान तथा त्वरण पर निर्भर करता है। तो बल, द्रव्यमान तथा त्वरण में संबंध व्युत्पन्न कीजिए। बल है वो द्रव्यमान त्वरण पर निर्भर कर रहा है, इसकी घातें लगा दी। हमें नहीं पता कौन सी घात पर निर्भर करता है, इसलिए घातें हमने मान ली है x और y। LHS है वो RHS की विमाएं रखनी है, समांगता का नियम लगाना है, x y का मान निकालना है, समीकरण 1 में रखना है। जो फॉर्मूला आएगा वही संबंध को बताएगा। इतना सा काम आपको करना है। अब 1-2 एग्जाम्पल और करते हैं इसके, ताकि ये टॉपिक आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ सके। एक एग्जाम्पल और करते हैं इसमें हम। एग्जाम्पल दिया हुआ है, एक सरल दोलक का आवर्तकाल उसके द्रव्यमान m, लंबाई l तथा गुरुत्वीय त्वरण g पर निर्भर करता है। सूत्र की स्थापना करो। क्या दिया हुआ है कि आवर्तकाल है वो द्रव्यमान m, लंबाई l तथा गुरुत्वीय त्वरण g पर निर्भर करता है। ये बात हमें दी हुई है। देखना, इसको सोल्व करके सूत्र की स्थापना कर देते हैं अभी। आवर्तकाल वो किस राशि पर निर्भर कर रहा है, द्रव्यमान पर। एक तो द्रव्यमान पर निर्भर कर रहा है, दूसरी लंबाई के ऊपर निर्भर कर रहा है, और तीसरा निर्भर कर रहा है गुरुत्वीय त्वरण पर। गुरुत्वीय त्वरण पर हमें ये नहीं पता है आवर्तकाल द्रव्यमान की कौन सी घात के ऊपर, लंबाई की कौन सी घात के ऊपर, गुरुत्वीय त्वरण की कौन सी घात के ऊपर निर्भर कर रहा है। इसलिए इसकी घात मान लेते हैं x है, इसकी घात y और इसकी घात मान लेते हैं z। प्रतीकों के साथ में लिख देते हैं। आवर्तकाल को लिखते हैं t से, समानुपाती नियतांक हटा देंगे, कोई नियतांक का अवयव k। द्रव्यमान को लिखेंगे m से, इसकी घात है x। लंबाई को लिखेंगे l से, इसकी घात है y। गुरुत्वीय त्वरण की विमा को लिखते हैं j से, इसकी घात है z। इसको लिख देते हैं समीकरण नंबर 1। यहाँ तक करना है पहले, बाद में LHS या RHS है, यह लेफ्ट साइड है और यह इसकी है राइट साइड। विमाएं लिखनी है। फिर सबसे पहले हम t होता है आवर्तकाल, यानी कि आवर्तकाल की जो विमा होती है वो क्या होती है, m0, l0, t1। ये आवर्तकाल की विमा होती है, t की विमा। द्रव्यमान की हमें पता है, लंबाई की पता है, गुरुत्वीय त्वरण की पता है। लिख देते हैं सीधे ही फटाफट से। सबसे पहले t के लिखते हैं। जो t की विमा होती है वो होती है m0, l0 और t1।
ये आ गई है टी की विमा। के की लिखना ही नहीं है आपको, सिर्फ द्रव्यमान की लिखनी है। द्रव्यमान की होती है m1 L0 और T0, इसके पावर में लगाना है x। लंबाई की विमा क्या होती है m0 L1 T0, इसकी पावर में लगा देना है y। अब गुरुत्वीय त्वरण की बात करें, इसकी विमा होती है m0 L1 T-2 और इसकी पावर में है z। ठीक है, यहाँ तक आगे देखना। m0 L0 T1 बराबर x को 1 से गुणा करेंगे, क्योंकि ये फॉर्मूला हमें पता है a की पावर m की पावर n बराबर होता है a की पावर m गुणा n। तो m की पावर आ गया x, l की पावर 0 को x से गुणा करेंगे 0, 0 को x से गुणा करेंगे 0 इंटू m को 0 को y से गुणा करेंगे 0, 1 को y से गुणा करेंगे y, और ये आ गया है T0। z को 0 से गुणा करेंगे 0, z को 1 से गुणा करेंगे तो LZ, और ये आ गया T माइनस का 2Z। यहाँ तक ठीक है। आगे m0 L0 T1, आधार सेम है तो घातें जुड़ जाती हैं, घातों को जोड़ दो x, और 0 0 है ये तो m की पावर सिर्फ x आएगा। अब l की बात करें, यहाँ पर 0, यहाँ पर y, तो ये हो जाएगा y और प्लस में कितना है z, और ये t 0 0 और तो माइनस का आ जाएगा 2z। ठीक है यहाँ तक। अब विमीय समांगता के नियम से, विमीय समांगता नियम से इनकी तुलना कर देते हैं दोनों की घातों की। तो m की पावर 0 है, x की पावर 0, तो x का मान कितना आएगा 0, x का मान आ गया है 0, y प्लस z बराबर है 0, y प्लस z बराबर है 0। ठीक है, माइनस का 2z, माइनस का 2z बराबर है 1, तो यहाँ से z का मान आ गया माइनस का 1/2। अब z का मान रख देंगे इस समीकरण में, ये जो समीकरण है इसमें रखेंगे तो y का मान निकाल लेंगे, तो y बराबर कितना आ जाएगा प्लस का 1/2। तो अपने पास y का मान ये आ गया है, x का मान आ गया है 0 और z का मान आ गया है माइनस का 1/2। तो सबसे पहले हमें तीनों मान ही निकालने होते हैं। x का मान निकाल लिया है 0, y का मान निकाल लिया 1/2 और z का मान निकाल लिया माइनस का 1/2। अब ये x y z तीनों के तीनों मान हम रखेंगे समीकरण नंबर 1 में। तो समीकरण 1 में रख देते हैं, ये x रहा, ये y रहा, ये z रहा। x y z के मान समीकरण 1 में रखने पर x y और z के मान समीकरण 1 में रखने पर देखना t इक्वल टू ये है k, m लिख देना है m, x का मान है 0, ये लिख दिया है 0, l ये लिखा है l, y का मान है 1/2, 1/2, ये है z g, और z का मान है -1/2, -1/2 रख दिया है 1 में मान। अब t इक्वल टू m की पावर 0 का मान 1 होता है तो सिर्फ k लिख दिया है, ये बचा है l की पावर 1/2 और ये है g की पावर -1/2। अब t इक्वल टू हम करेंगे k, l की पावर 1/2 और नीचे लेके आएंगे प्लस में हो जाएगा 1/2, या फिर t इक्वल टू k, इसको हम क्या लिख सकते हैं √L/g, क्योंकि अंडर रूट को हटाएंगे तो 1/2 है वो लग जाता है। तो जो अपने पास संबंध सूत्र की स्थापना हम करेंगे वो सूत्र आ जाएगा t इक्वल टू k √L/g। इतना सा काम आपको करना है, एक बार और समझते हैं इसको। अपना क्वेश्चन था कि एक सरल दोलक आवर्त काल उसके द्रव्यमान m, लंबाई l तथा गुरुत्वीय त्वरण g पर निर्भर करता है, सूत्र की स्थापना करो। तो आवर्त काल है वो द्रव्यमान, लंबाई, गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है, कौन से घातों पर निर्भर करता है वो मैं नहीं पता, तो x y z इसकी घातें हमने ले ली है। तो x y z विमा हमें पता है, सभी की विमा रखी है, समांगता के नियम से x y z का मान रखा है। जैसे x y z का मान आएगा समीकरण नंबर 1 में रख देंगे, और जो समीकरण 1 में रखने के बाद में जो भी इक्वेशन आएगी वही है अपने सूत्र की स्थापना।
तो ये अपने टॉपिक है, ये कंप्लीट हो गया है। तीनों अनुप्रयोग है वो आपको करवा दिए गए हैं।